नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में और लेके आए किसान भाइयों के लिए एक नई जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की बीमारियों को लेके, कौन कौन सी बीमारी गन्ने में आती है और दवाई भी बताएंगे और ये भी बताएंगे क्या कारण रहता है। जैसे कि आप सब जानते हैं बरसात का मौसम आ गया है तो गन्ने में अब जो बीमारी होती है, रोट बॉलर होती है और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, वो आनी स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों को पता नहीं रहता कौन सी दवाई किस में काम आती है और पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे और क्या क्या कारण रहते हैं बीमारी आने के ये भी बताएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम और पता बताएं। मेरा नाम परवेश है, मैं जंदेड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे फादर का नाम सुभाष है जी। और मैं किसान का बेटा हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए परवेश जी, ये दुकान आप कब से कर रहे हैं और आपने यही बिजनेस क्यों चुना? सबसे पहले तो ये बताइए, बाद में गन्ने की बीमारियों की बात करेंगे। ये दुकान 4 साल हो गए मुझे करते हुए। अच्छा। और फिलहाल मतलब किसी का बिजनेस करने का, किसी की नौकरी करने का इरादा है, किसान का बेटा हूँ, इसलिए ये लेके बैठा और किसानों के हित में लेके बैठा है। अच्छा, तो आज हमें ये बताइए, सबसे पहले बात करते हैं, ये दवाइयाँ भी रखी हैं किसान भाइयों सामने, ये बाद में बात करेंगे दवाइयों की, उपचार की। सबसे पहले बात करते हैं बीमारियाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं, गन्ने की खेती में, गन्ने की फसल में अब जो बरसात का मौसम होता है, मुख्य जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? मुख्य बीमारी इसमें आती है जी तुम्हारा पुक्का बोइंग, लीफ स्मट और सुंडी आती है एक। जी। और आता है पोका बोइंग, एक सुकड़ने वाला रोग आता है, वो गर्मी के टेम्परेचर के pH मान के अप डाउन होने के कारण होता है। अच्छा। तो उसमें जो दवाइयाँ होती हैं वे हमने यहाँ पे लगा रखी हैं सारी। अच्छा। जो यूज होगी। मेन इसमें सबसे जो मेन रोग है वो होता है टॉप बोरर। टॉप बोरर जो होता है गोब में आता है अंदर। अच्छा। बनता है, बनने के बाद वो अंदर तक गन्ना काना करता है, खाली करता है, बिल्कुल पूरा का पूरा खेत बैठ जाता है उससे। मुझे आप ये बताइए, जैसे कि हमारे कोरोना के बाद से बहुत सारे युवा किसान अपनी खेती बाड़ी संभाल रहे हैं, तो उसकी पहचान क्या होती है इसकी टॉप बोलर की? टॉप बोरर की पहचान ये होती है, जो उसका गोब का पत्ता होता है, उस गोब का पत्ता वो सूखने लगता है और उस गोब के पत्ते में हल्के हल्के छेद हो जाते हैं आर पार। अच्छा। उसका मतलब है कि उसमें टॉप बोरर उस खेत में आ चुका है। अच्छा, तो उपचार कब करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? उपचार यदि उसका रियल में हकीकत तो बात ये है कि उसका किसान को तब पता लगता है जब लास्ट स्टेज आ चुकी होती है, क्योंकि जो शुरू की स्टेज होती है वो कम से कम 2 महीने पहले पनपनी, जब पौधा निकल जाता है तो उससे पनपनी चालू हो जाती है, तब तक किसान को कोई इसका मतलब पता नहीं चलता। जब लास्ट स्टेज आ जाती है, खेत बैठने लगता है, तो तब उसका पता लगता है किसान को। तो इसलिए उसका फर्स्ट उपाय तो यह है कि जैसे आपका पौधा निकल के चला तो हर 15 दिन में उसमें क्लोरो की स्प्रे देते रहना चाहिए, क्लोरो प्लस कार्टा। एकड़ के हिसाब से बता दो कितनी मात्रा में? एकड़ के हिसाब से जी 1/2 लीटर क्लोरो, प्रोफिनाफोर्स हो या साइपरमेथ्रिन या प्रोफिट है हमारे पास में, और कार्टा 50 SP, 2 पैकेट कार्टा 50 SP। और वो आता है क्या, या सबसे बेनिफिट वाली जो दवाई होती है डेसिस 100 होती है बायर की। बायर कंपनी काफ़ी नाम सुना है। हाँ, बायर कंपनी की जो होती है डेसिस, वो लगभग किसान फार्मर को 550 से 600 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पड़ जाती है। यदि तुम उसमें एक कार्टाप का पैकेट लगा दो तो वो लगभग ऐसी पड़ जाएगी तुम्हें 700 रुपये के आसपास, 700-750 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पड़ जाएगी। उसका बेनिफिट बहुत अच्छा है, ज़्यादा महंगी भी नहीं। ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये आपने बताया परवेश जी शुरुआती। अच्छा, अब हमें ये बताइए, टॉप बोलर आ गया, भयानक वाला आ गया, तो उसकी रोकथाम कैसे करें? उसकी रोकथाम के लिए उसमें जस्ट तो एकदम स्प्रे देनी पड़ेगी तुम्हें, प्रोफिनाफोर दवाई। जी। ये टेक्निकल है इसमें। अच्छा। प्रोफिनाफोर साइपरमेथ्रिन। अच्छा। और 40% प्रोफिनाफोर्स है और 4% साइपरमेथ्रिन है, प्लस ये वाला है कमांडो। अच्छा। कार्टा 50 SP। अच्छा। कौन सी कंपनी का है? ये तो जी श्री चक्रधर का है। अदर किसी भी कंपनी का ले लो। अच्छा। कोई भी कंपनी की प्रोफिनाफोर साइपरमेथ्रिन ले लो। या वैसे नागार्जुन की सबसे अच्छी होती है। प्रॉफिट मात्रा डालनी है इनकी 1/2 लीटर प्रोफिनाफोर साइपरमेथ्रिन प्लस कार्टाप के 2 पैकेट 50 SP के, क्योंकि वे 3 बीघे में लगते हैं, 6 बीघे तक काम कर जाते हैं स्प्रे में। तो मिला के यदि आप स्प्रे कर दो तो यदि भयानक वाला आ रहा है तो स्प्रे करने के बाद तुरंत उसमें 2 किलो का बीघा फोरोडान डाल दो, पूरा का पूरा रोग वहीं पर रुक जाएगा। ये भी आपने रखी हुई है। हाँ। ये दवाई बहुत ही नाम सुना है इसका। हाँ। ये किस काम में आती है? ये फटेरा है। ये जैसे टॉप बोरर आ गया तुम्हारे खेत में, टॉप बोरर आ गया तुम्हारे खेत में, तो यो फटेरा बरसात के दिनों में चलता है, जब
तुम बरकरार नमी बना सको उसमें। यदि बरकरार नमी नहीं बनने की तो फटेरे के रिजल्ट ख़त्म हो जाते हैं। यदि आप गेनने के बाद इसे खुशकी आ गई खेत में तो इसके रिजल्ट ख़त्म है, कितनी भी ओरिजिनल चीज़ हो लगभग। तो इसे सही प्रयोग कैसे करें इसका? सही प्रयोग ये है कि इसे गेनने के बाद तुम इसे कंटिन्यू पानी देते रहो। इसका रिजल्ट 15 दिन बाद आता है। मैन इसका कारण टॉप बोरर को ही रोकना होता है। ये टॉप बोरर लंबे समय तक रोक देता है। इसका जो कारण हो, इसका जो मेन काम है टॉप बोलर को रोकना है, खत्म करना नहीं है, इसको शुरू में डालना है। हाँ, कोई भी दवाई हो वो रोग को रोकती है, ना कि ख़त्म करती है। जैसे जिस पोहे में रोग आ गया तो वो तो उसमें तो आ गया, पर नेक्स्ट पोहे में नहीं जा पाएगा। हमने ऐसा भी देखा है किसान भाइयों के पूरे खेत खत्म होते देखे हैं। तो उसकी रोकथाम कैसी करी जाए? क्योंकि गन्ने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, 10-15 हज़ार रुपये बीघा खर्चा आता है। तो अगर उनकी फसल नष्ट हो जाए तो बहुत दुख होता है किसान को भी और उनसे जुड़े हुए मतलब सभी सदस्यों को। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। यदि किसी खेत में ज़्यादा स्थिति ख़राब है, टॉप बोरर आ गया है, खेत बैठने लग रहा है, तो सबसे बेटर है डेसिस 100 प्लस 1-2 कार्टा 50 SP के पैकेट 250 ml डेसिस 100 आएगी, उसके साथ मिला के उसे एक स्प्रे दें सबसे बेटर। आप साल्ट का नाम बता रहे हैं? हाँ, टेक्निकल साहब। डेसिस 100 तो उसका प्रोडक्ट का नाम है, डेसिस 100 के नाम से आएगा, DSDR के नाम से। और उसके कार्टा 50 SP किसी भी कंपनी का लगा सकते हो, दामा का, नागार्जुन का, किसी भी कंपनी का लगा, उसकी स्प्रे दे दो उसे, तो वो वहीं पर रोग रुक जाएगा। कम से कम 7 से 8 दिन के बाद तुम्हें रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे उसमें खेत में। और उसमें लगभग 2 किलो का बीघा फोरोडान डलवा दो। अच्छा, 2 किलो का बीघा शुरू में? हाँ, शुरू में। अच्छा, अब हमें आप बताइए, ये तो बात हुई टॉप बोलर की, अब बात करते हैं पोक्का बोइंग की। इसके क्या लक्षण है और क्या मतलब इसका उपचार है और कैसे पहचानेगा किसान इसको? पोक्का बोइंग के लक्षण ये हैं कि जैसे हमारा ये पोक्का बोइंग का रोग जो होता है हमारे टेम्परेचर pH मान के अप डाउन के कारण आता है। जैसे एकदम टेम्परेचर अप होता है, डाउन होता है, बारिश हो गई एकदम ठंडा और एकदम गर्म हो गया, तो उसके कारण ये रोग आता है। इसका कारण क्या है? इसका जो गोब का पत्ता है वो ऐसे हो जाता है जैसे कपड़ा निचोड़ दिया और सुकड़ गया हो, इस टाइप का आता है। आपस में पत्ते लिपटने लगेंगे इस तरीके से, जैसे कि ये है हमारे यहाँ पे, ये है। तो इसका कारण ये पता लगने के बाद आप इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्प्रे देनी पड़ती है, या तो धानुका वालों की जो आती है, धानुका की कोनिका जी, इसकी स्प्रे दिवा दो 1 एकड़ में। लगभग ये 600 रुपये के आसपास पड़ेगी आपको। क्या 550-600 के आसपास लगभग इसकी स्प्रे दिवा दो। हर 15 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे दिवानी पड़ेगी। ये रोग रुकेगा, ना कि तुम्हारा बढ़ने का, मतलब रुक जाएगा वहीं पे, वहाँ का वहीं। तो इसका लक्षण तो यही है। और अपना इसे मतलब टाइम टू टाइम अनुसार यो एकदम बढ़ता दिखाई देता है, इसलिए इसकी स्प्रे हर 15 दिन में 2 स्प्रे देनी पड़ती है। या तो ये है, या फिर इसका पोक्का बोइंग का इलाज एक ये है। सबसे बेटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ओनली अलग ही बिल्कुल निखालिस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही लगानी है। किसी भी कंपनी की हो, या ये हमारे पास में श्री चक्रधर की है, किसी भी अदर कंपनी की हो, या सल्फर मिल की सबसे अच्छी आती है। सल्फर मिल की जो है वो उसका टॉप गन के नाम से आती है। तो खर्चा कितना आता है परवेश भाई 1 एकड़ में? 1 एकड़ में लगभग इसका खर्चा तुम्हारा आएगा 80 रुपये का खर्चा आ जाएगा। बस बहुत सस्ती दवाई है। हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गई चलो बीमारियों की बात। एक हमने दवाई का नाम सुना है कोराजन, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत महंगी दवाई है, किसान भाइयों के बहुत कमेंट आते हैं। विकास भाई, इसके बारे में बताइए, कोराजन इतनी महंगी दवाई है, कोराजन में आपकी क्या राय है? कोराजन की राय जानना चाहेंगे आप? कोराजन की राय ये होती है जी, जैसे आपकी फसल हुई उस पर आपको सेकंड पानी देना है। मतलब उसके क्या काम करती है? कोराजन काम करती है, तुम्हारा इंसेक्टिसाइड होती है। जैसे तुम्हारा टॉप बोरर हो गया ये, और फसल को ग्रीननेस देती है, मतलब फसल को हरा करते हैं, स्वस्थ बनाती है, जड़ों को मजबूत बनाती है। मतलब आपने अगर पहले कोराजन डाली, हमने किसानों से सुना है, कमेंट आते हैं, तो आपका जब तक गन्ना बड़ा होगा कोई भी रोग नहीं आएगा। क्या सच बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये किसान की मानसिकता थोड़ी गलत है, या उसे जो भी बताया गया है। कोई भी रोग का मतलब ये नहीं है बस ओनली इंसेक्टिसाइड रोग, कोई भी मतलब कीड़े का रोग जो गोब में आ सकता है वो रोग रोकेगी। बाकी अदर जो भी फंगस आएगी वो तो आएगी कंटिन्यूस। अच्छा। परवेश भाई, अंत में बात करते हैं हम, ऐसा क्या किया जाए किसानों को? आपने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है और पेस्टिसाइड की दुकान भी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने किसान भाइयों को। अब हम अंत में हमें आप ये बताइए, ऐसा किसान भाई क्या करें, क्या डालें जो दवाई के खर्चे से भी बच जाएं, पेस्टिसाइड के खर्चे से बच जाएं और अपने गन्ने में को रोग मुक्त भी किया जा सके? कुछ है इसका? फिलहाल तो आपको पता है कि पेस्टिसाइड के अलावा कोई भी किसी के पास टाइम नहीं है, सब दवाई के यूज करना चाहते हैं।
वैसे हकीकत तो ये बात है कि यदि खेत में आप डोज दे रहे हो तो बिना पेस्टिसाइड के भी खेती इस टाइम पे हो नहीं पानेगी। इस टाइम पे सबके अपने अपने खर्चे हैं, टाइम नहीं है किसी के पास। अगर ऑर्गेनिक करोगे 3-4 साल तक तो खेती जीरो ही रहती है। जीरो रहती है। ऑर्गेनिक करोगे कम से कम 3 साल आपको उस खेती को उपजाऊ बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद यदि तुम गिरोगे तो उसे उपजाऊ करनी पड़ेगी ज़मीन, तब उसके बाद उसमें तुम जो भी ऑर्गेनिक चीज़ गिरोगे तो रिजल्ट देगी, नहीं देगी। शुरू में तो ऑर्गेनिक का खर्चा भी बहुत आता है करने में, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। बाद में वो फायदा देती है और उसकी जो फसल तैयार होती है वो भी महंगी बिकती है। हाँ, वो भी महंगी बचती है, क्योंकि उसका हर चीज़ साइज, फंगस वगैरह उसके ऑर्गेनिक के अलग ही प्रोडक्ट आते हैं। तो लगभग तो यही है, क्योंकि अब ऑर्गेनिकों में भी क्या है, लोग बाग अपने यहाँ मेहनत करनी पसंद नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक खाद यूज नहीं करते हैं, सब पेस्टिसाइड खाद यूज़ करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर आप आज इस डब्बे को डालोगे इसमें, अगर आप इस डब्बे को आज प्रति एकड़ गन्ने में डालोगे तो अगले साल ये आपको 2 डब्बे डालने पड़ेंगे, और धीरे धीरे 4, 6, 8 इनकी डोज बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो हमारे ये कीड़े होते हैं और जो ये जो रोग होते हैं इनकी आदत पड़ जाती है। ऐसा कुछ है क्या? बस मतलब रोग की क्वांटिटी बढ़ती रहती है, तो कोई ना कोई दवाई यूज होनी पड़ती है, यूज होती है। फंगस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कोई ना कोई कारण तो होगा है ना, हो सकता है दवाइयों का साइड इफेक्ट हो। हर साल बढ़ती रहती है, कोई ना कोई बीमारी बढ़ती रहती है। पहले एक बीमारी आती थी, पहले लीफ स्पॉट आता था, फिर पोक्का बोइंग आया, फिर धीरे धीरे टॉप बोलर आने लगा, और अब सबकी फसलों में आता है। हाँ, सबकी फसलों में आता है। एक बीमारी आती है इसमें, वो रेड रूट आती है, अंदर से पूरा गन्ना लाल हो जाता है। तो उसके लिए भी ओनली फंगीसाइड ओनली धरती पे यूज करना पड़ता है उसे। ऊपर इस पे ऐसा काम नहीं करता है, उसका सिस्टमेटिक फंगीसाइड चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन दवाइयों को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, मैंने वहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी दवाई की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।